So guys, I'm on the way to another solo camping right now, and if you are able to see कि भाई बारिश लग गई है और ये वेदर हो गया एक्सट्रीम, और मैंने सोचा नहीं था ऐसे, एंड दिस इज लुकिंग क्रेजी शिट मैन. ओह, लुक एट इट. पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे, जस्ट हैव अ लुक. हा. भाई बारिश का लेवल एक सेकंड में इतना बढ़ गया है कि थंडर स्टॉर्म, बिजली, सब कुछ एक सेकंड में हो गया. और 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया वेट करते हुए कि मैं टेंट करूँगा, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि टेंट वाली फील आ पाएगी आज रात की. भाई लोकेशन पे तो मैं पहुँच गया, बट यहाँ हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है. और दिन में टेम्परेचर था 32 डिग्री और अभी टेम्परेचर है 24, और रात को ये चला जाएगा ऑलमोस्ट आधा ही चला जाएगा. आज मैं जहाँ पर आया हूँ यहाँ पर ज़बरदस्त हो गया है मौसम. बारिश हो रही है बुरे हाल से, और मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था कि ऐसा मौसम हो जाएगा. लुक एट दिस मैन, क्रेजी स्पॉट. और बिल्कुल धुंध है आगे, इट्स गोइंग इनसेन. अभी बारिश होगी एकदम ज़बरदस्त. पूरा भीग गया मैं, और 1 घंटा मैंने वेट किया कि बारिश रुक जाए. अभी बारिश रुकी है तो आई विल सेट अप द कैंप, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं नियर बाय मैं कैंप सेटअप करूँ. यहाँ पेड़ भी है, और पत्थर हटा के इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा जगह. लोगों ने कैंपिंग कम और मतलब बॉटलें ज़्यादा तोड़ी है. कांच है, हर जगह कांच है. मतलब कांच को पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मेरा टेंट, मेरा एयर बैग दोनों ख़राब हो सकते हैं. ये वाली जगह ये देखो बॉटल कैसे तोड़ी है. ऐसी बॉटल्स हैं यहाँ पे तोड़ी हुई, और कितनी रिस्की है यार, पाँव में चुभ सकती है. आज रात के 9 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 9 बज गए, और जितनी भी मेरी जो लकड़ियाँ हैं जो मैं लेके आया हूँ वो सारी भीगी हैं, और अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है. तो आज रात निकालनी है बस, मेन वो है. तो रात निकल जाए अच्छे से. तूफान. तो आज का कैंप तो चैलेंजिंग हो गया, टास्क हो गया एक, क्योंकि बारिश में कैंप करना आज एक्चुअली लेट भी मैं बहुत हो गया था, तो इस वजह से भी थोड़ा इशू हो गया. लो जी,
कैंप मेरा सेटअप हो गया। कैंप का मैं सामान ऑलमोस्ट सारा कर चुका हूँ इसको। अभी मुझे सेटअप करनी है फायर। कैंप फायर बहुत ज़रूरी है। और आज 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और कॉफ़ी का एक कप भी नहीं मिला है। कोलमैन की ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे इसमें जगह है जूते वगैरह रखने के लिए। वेरी नाइस। लकड़ियाँ तो पूरी गिल्ली हो गई है। थोड़ा कैंप से दूर सेटअप करूँगा, क्योंकि अगर हवा चली तो कैंप जल सकता है भाई। बड़े बड़े पत्थर लगा लो। एक फायर पिट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपकी आग ज़्यादा देर तक जली रहती है। यार लकड़ियाँ गिल्ली हो गई हैं सारी। एक मेजर ऑप्शन है, इनको सुखाना पड़ेगा पहले। इसको ट्राई मारते हैं। ये देखो लकड़ी सूखी है अंदर से। लकड़ी तो सूखी है, लकड़ी जल जाएगी। लुक एट दिस, है कि नहीं? और बाहर से गिल्ली है। पर ट्रेडिशनल स्टाइल में टूट जाएगी। पत्थर फंसाओ और कुल्हाड़ी को निकाल लो। ये देखो, इसको अच्छी जगह पे, सही जगह पे मारना पड़ेगा। तो ये अभी बारिश हुई थी, बट क्या है कि मैंने उसको इतना तो जला लिया, इतना तो काट लिया लकड़ों को कि मैं उससे आग जलानी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को छोटी छोटी पीसी चाहिए लकड़ की। हाँ, आग स्टार्ट हो जाए बस। ऑल्दो अंदर से मैंने कुछ पोर्शन निकाल लिया लकड़ियों का, जो अभी भी सूखा था। बस आग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद गीली लकड़ियों में भी आग लग जाएगी, आई एम डैम श्योर। चलो जी, तो ऑलमोस्ट स्ट्रगल। इससे लकड़ियाँ आग तो पकड़ लेंगी ऑलमोस्ट। एक बार आग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद तो इट्स नॉट अ बिग डील। सुलग तो रही आग।
लो जी, फाइनली थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है आग को जलाने में, बट मेरे पास कुछ ट्रैश पड़ा था गाड़ी में, उसकी हेल्प से भी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे आग भड़कती रहेगी, सूखती रहेगी लकड़ियाँ और जलती रहेंगी, क्योंकि जितने मोटे ये पीस है ना, प्रॉपरली जब आग भड़की होगी ना तो इतना टाइम लगेगा नहीं। ओह भाई, कसम से चैलेंज हो गया आज के लिए। आज एक दो चीज़ें तो मैंने सीख ली कि पेशेंस बहुत चाहिए कैंपिंग एंड ऑल के लिए। आज कसम से जो ये नेचर व्लॉग है ना, कसम से आज प्रॉपर एक्सप्लोर कर रहा है। मैं सबसे पहले तो बनाऊंगा भाई कॉफ़ी, क्योंकि वो ना डिमांड है। अब वक्त की क्या बोलते हैं उसको, वक्त की नज़ाकत है। आग जल गई है, सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आग जल गई है। वैसे तो कैंपिंग चेयर की भी ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल रख लेते हैं। सॉरी, दैट्स माय ग्रिल। तब तक इसको गर्म करते हैं। सेटल होना बहुत ज़रूरी है। ओहो, नाइस। ये सेटल हो गई, इसके बाद प्रॉब्लम कम हो जाती है। एक बार ही गर्म होगी ना तो ये एडजस्ट नहीं होगी। थैंक्स टू लोकल गाय कॉल्ड शंकर भाई ने पिछली बार भी मेरे को लकड़ियों में हेल्प की थी, और इस बार भी उन्होंने हेल्प कर दी। तो यहाँ पे बीच में कई लोकलाइट्स हैं, वो हेल्प करते हैं। एक घड़ी बैठ के आग सेक ली यार। चलो इस पे मैं तब तक आग सेकते सेकते अपना खाने पीने का अरेंजमेंट भी करती है यार। कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी है। चलो पहले ये बनाते हैं। ये पानी का जो 10 लीटर्स का कैन है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छी है। चाय, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। दूध कहाँ है? ये दूध।
रात काफ़ी हो गई है, ऑलमोस्ट 10 बज गए। तो मेरा प्लान है कुछ कि मैं अच्छा सा बनाऊं खाने के लिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं यार मशरूम खाते हो आप, पनीर खा रहे हो आप। गाइस मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, और प्योर वेजिटेरियंस के लिए ना कुछ ज़्यादा ऑप्शंस रहती नहीं है मार्केट में। तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, एट लास्ट मेरे पास 1-2 ही ऑप्शंस हैं कि भाई पनीर खा लो जंगलों में जाके, या तो मैं फिर दाल चावल बनाऊँ। सो आई जस्ट रियली डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ फील कि भाई अब मैं कैंप कर रहा हूँ, अब मैं दाल लगूँ बनाने या मैं चावल बनाऊँ, क्योंकि हम तो डेली खा रहे हैं घर में यार। तो अब जो चीज़ हम डेली खा रहे हैं तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने अवॉइड किया। एंड मज़ा बहुत आता है ये मशरूम, जो भी वेजिटेरियंस हैं जो भी जानते हैं कि हाँ भाई मशरूम रोस्ट हो गया, बड़ी अमेजिंग लगती है। ओह गॉड, धुआं तो ज़बरदस्त आ रहा है इस साइड को। पहले मुझे लगा कि मैं कैंप शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मौसम ऐसा चेंज हुआ, ड्रामेटिकली चेंज हुआ एकदम से। दिस इज़ गुड। तो बहुत ड्रामेटिकली करके चेंज हुआ मौसम, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मुझे पता था कि यार बड़े ज़ोरों शोरों से आई है बारिश, तो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। तो हार्डली 1 घंटा बारिश रही, पर मज़ा आ गया। उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर कम हुआ है ना, क्रेज़ी। बढ़िया से पकड़ लिया चाय। चलो कुछ रोस्ट करने तो डाल ही देते हैं तब तक। ये बहुत टेस्टी बनती हैं शिमला मिर्च। बढ़िया से रोस्ट हो जाए एक बार शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च में मज़ा आ जाए एक बार। पिछले ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से बारिश के लिए मैं डेली तरस रहा हूँ। एंड आई वॉज लिटरली डेस्परेटली वेटिंग फॉर कि भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए, आज तो हो जाए। और आज टेम्परेचर था 32 के करीब, 32-33। और वैसे मेरा टॉप फ्लोर है, तो मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि मतलब अनबीटेबल है। और क्या बताऊँ मैं, आज जो बारिश हुई, अब मैं भीग भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर ऐसी बारिश में भीगो ना इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो आप क्या होता है कि एक टाइम बाद एक तरह का शॉक लगता है आपकी बॉडी को और आप बीमार पड़ते हो। मैं वो नहीं चाहता था। देखो इतनी दूर मैं जंगल में हूँ, बट यहाँ पर भी कुछ लोग आए हैं कैंप। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो मेरे कैंप के साथ किसी ने नियर बाय कैंप किया है। और
ये हल्ला कर रहे हैं। हल्ला पता है ना, हल्ला बोलते हैं शोर मचाने को। चाय मेरे को लगता है यार बन गई मेरी। सिप तो ले जरा एक। आय हाय हाय, इसका जो रोस्ट होने के बाद टेस्ट होगा ना, मतलब 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ देता है। उस लेवल का टेस्ट बनता है इसका। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जो जो किचन में काम करना जानते हैं ना, उनको आइडिया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, रोस्ट का ना मज़ा ही अलग है। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें ज़रा 3 चीज़ें तो डालें जिससे इसका फील बढ़ेगा। आज ये तो है बीन्स और चाय मेरी बन गई है। क्या बात है। जब बारिश शुरू हुई ना, तो एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि आज नहीं कर सकता कैंप। और एक दो लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा कमेंट किया, मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और पर्सनली हमारे को पसंद आया आप जो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हो और कैंप सेट कर रहे हो इतना जंगल में। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच यार। और कुछ लोगों ने मुझे एक रिव्यू और दिया कि भाई आप व्लॉग कर रहे हो या कुकरी शो है। मैंने कहा ब्रो, जंगल में बंदा रात को और क्या करेगा, डांस करे। तो भाई मेरे डांस ख़राब है बहुत, ठीक है। तो जिसको कुकरी शो लग रहा है, तो गाइज़ क्या है कि कुकिंग भी एक आर्ट है, ठीक है। तुम 200 से लेके 2000-20,000 खर्चते हो ना एक डिश के लिए, तो उसको भी कोई आर्टिस्ट बना रहा होता है। तो ये आर्ट है। और जंगल में बंदा रात को ना पीस ऑफ माइंड के लिए आ रहा है, वो इन्जॉय कर रहा है इसको। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, कुकिंग। तो आई थिंक जिन जिनको लग रहा होगा कुकरी शो, अगर आप मेरे को कुकरी के लिए फॉलो कर रहे हैं भाई, आपको लग रहा है कि कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहा हूँ मैं, तो एक चीज़ करना कि मुझसे डिशेज भी सीखना और इसको बना के खाना। देन यू विल एक्चुअली कम टू नो कि भाई ये कितनी अमेजिंग लगती हैं, स्पेशली जब आप कैंप कर रहे होते हो। धोना ज़रूरी है पानी में, थोड़ी सी स्टीम हो जाए, उसके बाद ये ज़बरदस्त रोस्ट होंगी। टेस्ट करके देखता हूँ, पता रेडी हो गई है। भाई गजब की चीज़ है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है ना, बता नहीं सकता। अनियन तो ज़बरदस्त लग रहा है। क्या बात है। अगर आप इंटरेस्टेड हो
मेरे साथ ब्लॉग करने में या मेरे साथ फीचर होने में या मेरे साथ ट्रैवल करने में। एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग यूट्यूब एज अ प्रोफेशन, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट बिलो और शायद हम मिलके कुछ और अच्छा कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू प्लेसेस, तो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। स्काई इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, बादल हैं बट बारिश के बहुत कम चांसेस हैं। बेस्ट वे, पक्की लकड़ को बेस्ट वे है फाड़ने का कि भाई उसको छोटे छोटे पीस में ना काट लो, क्योंकि उनको पीस करना तो बहुत मुश्किल है। क्लियर अप द मेस और बाकी की चीज़ें आई विल कंटिन्यू इन द मॉर्निंग। इट्स क्वाइट लेट, सो आई थिंक राइट नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्लीप, क्योंकि सुबह बड़ी जल्दी हो जाती है। तो मैं काफ़ी हाइट पे हूँ अभी, सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है, लगभग 4:30 पौने 5 बजे। मतलब बर्ड्स और सारे जितने भी छोटे छोटे पक्षी हैं सब उड़ जाते हैं, काफ़ी चहचहाट होती है। तो आई विल कैच यू गाइज इन द मॉर्निंग, और उसके बाद आई विल कैच यू गाइज इन द मॉर्निंग और देखते हैं हाउ द नाइट इज़ गोइंग टू बी। अभी तो कोई बारिश का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तारे लग गए, 1 घंटा बारिश हुई तो ज़बरदस्त हुई, मज़ा आ गया। तो आई विल सी यू गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कुकिंग सीरीज़, कुकिंग, कैंपिंग, ट्रैवलिंग। एंड कोई सजेशन होगा मेरे लिए, ट्राई टू गिव द बेस्ट सो फार सजेशन, जो भी मुझे ऐसा लगे कि हाँ दैट इज़ गुड फॉर मी, तो डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग, टेक केयर, गुड नाइट, पीस।